क्वेश्चन में बोला गया है कि एक कोई न्यूक्लियस है, वो डिसइंटीग्रेट हुआ है टू स्मॉलर पार्ट में, और ये जो पार्ट हैं इनका जो स्पीड है या वेलोसिटी कुछ भी कह लो, स्पीड ज़्यादा बेटर होगा 3:2 के रेशियो में। तो उनके जो साइज़ है, साइज़ का मतलब यहाँ रेडियस से है, वो किस रेशियो में होगा ये बताना है। तो लेट मी एक्सप्लेन थ्योरी फॉर दैट। यहाँ पर अगर कोई एक बॉडी है, न्यूक्लियस हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, और उसके दो पार्ट हो जाए, तो पार्ट 1 सपोज ए एंड पार्ट बी सपोज बी। तो इट इज़ मैटर ऑफ ऑब्जर्वेशन कि अगर बी आगे जाएगा तो ए आगे नहीं जाएगा, ए पीछे जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मोमेंटम को कंजर्व कराना होता है। जितना इसमें होता है मोमेंटम उतना ही इसमें होता है मैग्नीट्यूड वाइज, और टोटल मोमेंटम जो पहले अगर ज़ीरो था, पहले चीज़ें रुकी हुई होती हैं, तो फिर यहाँ भी टोटल मोमेंटम ज़ीरो ही रहेगा। ठीक बात है। अब मोमेंटम जो होता है वो पी एम वी के बराबर होता है। यहाँ से जो वी होगा वो मास के इन्वर्स में होगा। एंड ये मैटर ऑफ ऑब्जर्वेशन है कि जो लाइट बॉडी है, जैसे ये अगर कोई गन है, उससे बुलेट निकलती है तो बहुत ज़्यादा स्पीड से जाती है, और जो गन है वो भी जाती है पीछे को, बट उसकी स्पीड बहुत कम रहती है। तो जो लाइट बॉडी है उसकी स्पीड ज़्यादा है, और जो हैवी है उसकी स्पीड कम है। वी और एम में इन्वर्स का रिलेशन होता है। ये बात सही है फॉर एनी काइंड ऑफ द बॉडी, वेदर इट इज़ ए न्यूक्लियस और नॉट। नाउ सपोज इट इज़ न्यूक्लियाई। तो अगर ये न्यूक्लियाई है तो इसका जो मास होगा वो कितना होगा? दैट विल बी एम पी मल्टीप्लाइड बाई ए। एम पी क्या है? मास ऑफ प्रोटॉन, या एम एन मल्टीप्लाइड बाई ए, मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये बराबर होते हैं। और अगर आप इसे m मानो, स्मॉल m मान लेते हैं, तो मल्टीप्लाइड बाई ए विल बी द वैल्यू ऑफ द मास ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मास मैंने यहाँ कैपिटल M मान लिया है, तो कैपिटल M स्मॉल m मल्टीप्लाइड बाई ए आ रहा है, जहाँ स्मॉल m न्यूक्लियन का मास है, चाहे प्रोटॉन कह लो चाहे न्यूट्रॉन। तो यहाँ से कैपिटल M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्लियर हुआ। और अब हम इसको और इसको कंबाइन करेंगे, तो जहाँ ये मास है वो ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम यहाँ पर m की जगह ए भी कह सकते हैं। इससे क्या प्रूफ हुआ कि अगर एक न्यूक्लियस ब्रेक हो रहा है तो वो वाला न्यूक्लियस जिसका मास नंबर ज़्यादा है वो हैवी होगा, ड्यू टू दैट वो कम स्पीड पर मूव करेगा। ये न्यूक्लियर फिजन की तरफ कहानी जा रही है। फिजन में क्या होता है कि एक न्यूक्लियस दो पार्ट में ब्रेक होता है, तो लाइटर पार्ट का मतलब जिसका ए कम है और जिसका एम कम है, और वो ज़्यादा स्पीड पर हो जाएगा। ठीक है ना। एक और कहानी होती है, अगर ये न्यूक्लियाई है तो क्या कि इसका जो आर होगा रेडियस, वो प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1/3 होगा, या आप कह सकते हो जो ए होगा वो प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होगा। रेडियस अगर डबल हो गई है तो उसका जो मास नंबर होगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियन से आप कनेक्ट कर सकते हो, वो क्यूब हो जाएगा। रेडियस अगर x से 2x हो गई है तो नंबर ऑफ न्यूक्लियन यू कैन एक्सपेक्ट कि 1 से ये 8 हो जाएंगे, a की वैल्यू 8 गुना हो जाएगी। तो यहाँ पे अब हम जहाँ a देख रहे हैं उसकी जगह r की पावर 3 कर देंगे, तो ये आ जाएगा कंप्लीट रिलेशन, जो इस प्रकार के फॉर्मूले में क्वेश्चन में लगेगा। ये इस क्वेश्चन में भी हेल्प करेगा, और मिलते जुलते जितने क्वेश्चन हैं वो सारे इसी से हो जाएंगे और तुरंत हो जाएंगे। देख लो यहाँ पे किसको और किसको करंट करना है, वेलोसिटी और रेडियस, v और r। तो यहाँ पे v प्रोपोर्शनल टू 1/r की पावर 3 लिख लो, और अब देख लो निकालना r है या v, गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है।
फाइंड करना है आर, तो यहाँ से हम आर को लिखेंगे, यह आ जाएगा 1/v की पावर 1/3। मतलब कहने का आर का जो हमें अगर रेशियो निकालना है तो v का जो रेशियो है उसका पहले तो रेसिप्रोकल करो, 3/2 है ये, 2/3 कर दो, और फिर यहाँ पे पावर 1/3 है, ये भी कर दो। ये आ गया फाइनल आंसर। और इसी की तुलना हमें इससे करनी है, इसकी तुलना इससे करनी है। नहीं हो पा रही तो जस्ट बाजू में लिख दो, ये मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। नाउ हम जब कंपेयर करेंगे तो समझ पाएंगे कि जो x होगा ये 2 के बराबर होगा। यही आंसर है।